हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टूडियो स्ट्रीमर। फाइनली मैं अपना IBPS क्लर्क का DV देकर आ चुकी हूँ, भगवान की कृपा से, टचवुड। और विद इन 1 वीक में मेरी जॉइनिंग है, ठीक है। और उससे पहले पहले बिकॉज उसके बाद थोड़ा सा मैं बिज़ी न हो जाऊँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स नई जगह है, सब कुछ नया है, मैं सब आपको बताऊँगी बाद में, डिटेल में बताऊँगी। इसलिए मैं उससे पहले आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती थी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप IBPS क्लर्क टारगेट कर रहे हो। 8 आवर्स इसलिए क्योंकि ये 8 आवर्स का जो स्केड्यूल मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ये इतना मैंडेटरी और इतना कंपल्सरी रहता था मेरी लाइफ में कि मैं सुबह उठते सबसे पहले मेरा यही पूरा करती थी। पहले भी हो सकता है, आपकी स्पीड के ऊपर है सब कुछ, ठीक है। बट आइडियल टाइम जो है मैंने आपको वो बताने की पूरा पूरा ट्राई किया है, बाकी सबका अपने ऊपर आगे पीछे सब अपना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग तो सबसे ज़्यादा मस्ट है। मैं रोज़ न्यूज़पेपर शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से पढ़ो, रोज़ पढ़ो। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से ज़रूर करो। बिकॉज न्यूज़पेपर से क्या होता है, करंट अफेयर में भी आपको हेल्प मिलती है, एडिटोरियल में भी मिलती है, रीडिंग आपकी अच्छी होती है, वोकैबलरी में होती है, ग्रामर समझते हो, सेंटेंस फ्रेम्स कैसे होते हैं वो सब समझ में आता है आपको। तो सबसे पहले आपको 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको द हिंदू एडिटोरियल सेशन करना है। आप वीडियो क्लास करो सबसे पहले, किसी भी टीचर से कर सकते हो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, या फिर जिनका भी आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो। फिर उसके बाद आप वही एडिटोरियल न्यूज़पेपर में से भी करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप करोगे स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप सबसे पहले तो रिवाइज़ कर लो, टेबल, क्यूब, स्क्वायर्स, ये सब आप जानते ही होंगे, आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो 2 घंटे अच्छे से स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे। और फिर उसके बाद आपको करने हैं सेक्शनल मॉक और क्विजेस। क्विजेस आप अड्डा से लगा सकते हो भर भर के, और आप स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस के टाइम में वहाँ पे भी अड्डा से क्विजेस लगा सकते हो। और सेक्शनल मॉक आपने जो भी मॉक परचेज कर रखा हो ना, आप उस मॉक से आराम से मॉक्स लगा सकते हो। सेक्शनल मॉक से क्या होता है ना, आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे पाते हो, और उसमें हर तरीके की आपको अच्छाई बुराई, आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको सब पता चलते हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है सेक्शनल मॉक्स और क्विजेज़ लगाना। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि फ़िलहाल हफ्ते में आप 2 बार लगा लो फुल मॉक्स, लेकिन रोज़ आप सेक्शनल मॉक और क्विजेज़ ज़रूर लगाओ। फिर आपको डेली अफेयर्स क्लाउड करना है, जैसे कि मैं आपको, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आपको पता ही होगा, जिनके पास नहीं है तो ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करती हूँ, जिसमें आपको एक डेली कंटेंट PDF होती है और एक Q&A PDF होती है, आपको रोज़ पढ़ना है। उससे आपका करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अभी से ही। और साथ में इसे पढ़ते हुए चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में आप इसकी एक वीडियो क्लास भी जोड़ सकते हो किसी भी टीचर की, जो जो भी आपको अच्छे लगते हो। फिर उसके बाद आप मेंस का एक टॉपिक ज़रूर ऐड करना होता है हमें। आप उसमें गाइडली का, ये देखो मैं अपना बता रही हूँ तो उस हिसाब से आपके पास जो भी आपके पास मॉक वगैरह, या फिर आपने कोई भी बंडल PDF परचेज़ कर रखा हो ना, PDF कोर्स, तो उसमें से आप हर एक, मतलब एक सब्जेक्ट को डेली करना है आपको उसका मेंस। तो यहाँ पे मैंने गाइडली बंडल PDF परचेज़ किया था, जिसमें हर एक एग्ज़ाम की मेंस प्री रोज़ PDF आती है डे वाइज, एंड उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी उसमें साथ में होते हैं, और हर एक PDF में 20 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज, ओके। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट पिक करोगे, मान लो मैथ्स कर लिया, तो मैथ्स के आपकी 20 क्वेश्चंस की एक PDF होगी, तो आपको वो सॉल्व करनी है। और अगर आप ये गाइडली का परचेज करना चाहते हो, आप SD12 कोड यूज़ कर सकते हो, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। तो यस, फाइनली ये थे आपके 8 आवर्स, जो आपके आइडियली जो आपके 8 आवर्स ये होने चाहिए, यही थे, ठीक है। जब आप ये सब कर लो ना, तब आपके पास जो भी आपका जितना भी आप और इससे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो ना, उसको आप अपना गोल्डन टाइम बना लो। उसमें आप जितना हो सकता है उतना मन लगा के पढ़ो, जैसे कि आपका जो भी वीक एरियाज़ है ना, स्पेशली आप उस पर फोकस कर लो अच्छे से। जैसे कि अगर आपका अर्थमेटिक्स वीक है, तो आप अर्थमेटिक के चैप्टर्स करो रोज़। एक चैप्टर को आप 2-2 3-3 दिन करो, उसकी प्रैक्टिस करो जब तक आपको स्ट्रांग ना हो जाए। ग्रामर वीक है, ग्रामर करो। वोकैबलरी पे ध्यान दो, अगर वोकैबलरी पे बिल्कुल समझ में नहीं आती, समझो कि क्या नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, क्या पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बट आइडियली आपके 8 घंटों का कुछ सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। सो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी होगी तो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना अपना कि आप क्या इसमें और ऐड करना चाहोगे, और आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हो। अगर न्यूज़पेपर पे भी आपको दिक्कत हो रही है रीडिंग करने में, तो मैं आपको उसका भी सही स्ट्रैटेजी बता दूँगी।
और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और मैं अब आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, बिकॉज़ मैं अगली वीडियो में मिलूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ के कुछ पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपनी पढ़ाई में। एंड अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।